शाहिद लतीफ साहब, भारत को इस एक साल में अगर मैं बात करूं सिफारती और अंदरूनी सतह पर आपके मुताबिक कितना नुकसान उठाना पड़ा और जो मकबूजा कश्मीर के साथ किया गया उसके बाद भारत ने अचीव क्या किया? देखिए, जहाँ तक भारत का ताल्लुक है, ये उसकी खुशफहमी है कि वो ताकत के जरिए ये जो तहरीक है इसको दबा सकता है। पूरी दुनिया की तारीख उठा लें, ये जो आज़ादी की तहरीकें हैं ये कभी भी बज़ोरे बाजू आप इनको नहीं दबा सके, और बिल्कुल यही कश्मीर के साथ हो रहा है। और ये किस्सा 1947 से जारी है कि आज तक कश्मीर की तहरीक को ये दबा सके। और ख़ासकर ये जो इनकी अब यंग लीडरशिप आई है, बुरहान वानी की शहादत के बाद, उन्होंने तो अपनी हथेली पे जो उठा रखी है अपनी मौत, कि आप हमें दबा के नहीं हमारी बातों को ख़त्म कर सकते, और अपनी मौत की परवाह किए बगैर वो इस वक्त मैदान में हैं और उनकी तहरीक जारी है। पूरी दुनिया में अभी ये जो तहरीक है इसको सुनवाई हासिल है। ख़ासकर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने यूएन की जनरल असेंबली में जब से खिताब दिया है, इस तहरीक ने बहुत ज़ोर से दुनिया के सामने अपना एक मकाम पैदा किया है। और जहाँ तक भारत का ताल्लुक है, पूरी दुनिया जानती है कि भारत जो है वो जिस जुल्म व तशद्दुद से कश्मीरियों के साथ बर्ताव कर रहा है, दरअसल कश्मीरी ही नहीं, जितनी भी अक़लियतें हैं, ये जो मोदी की आरएसएस हुकूमत है, जैसे नाज़ी पार्टी थी हिटलर की, उन्होंने बैन ही यही काम किया था। तो अब दुनिया में भरपूर तरीके से ये बात उठकर सामने आ चुकी है। ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान अब इस मामले को पीछे ना हटे, और इस चूँकि ये जो करारदाद है इसमें हमने भी दस्तखत किए हुए हैं, लिहाजा इसमें शामिल रहना हमारी मजबूरी भी है और हमारी ज़रूरत भी है। और हमने कश्मीरियों के साथ वादा भी कर रखा है, तो उनके साथ इजहार यकजहती सिर्फ कहने से नहीं हो जाता, हमें वो सब कुछ करना पड़ेगा जिससे हम पूरी तहरीक को आगे लेकर चलें और इसमें जान डाल के रखें। और मेरे ख्याल में इससे बढ़ के और हमें कोई मौका नहीं मिल सकता कि लद्दाख में भी जो सूरत हाल है चीन के साथ, वो बिल्कुल कश्मीर वाली है, क्योंकि वो भी उनका इलाका है, और भारत ने उसे भी एक यूनियन के जरिए उसको इंडिया में भारत में जम करने का ऐलान कर दिया है। कश्मीरी जो हैं, जो चाइनीज़ जो हैं, वो तो इस चीज़ को कभी भी तस्लीम ना करेंगे, और इसकी एक झलक उन्होंने दिखा भी दी है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को चाइना के साथ मिलकर बाकायदा एक पॉलिसी बनानी चाहिए। और चाइना तकरीबन एक सुपर पावर है और उसके पास वीटो का हक भी है अक़वाम मुत्तहिदा में। लिहाजा 1962 में हमने एक मौका ज़ाया किया था, और इस मरतबा हमें ये मौका हरगिज़ ज़ाया नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, आपने बड़े अच्छे अंदाज में शाहिद लतीफ साहब बताया कि पाकिस्तान को इससे बढ़कर कुछ करना होगा, ये मौका हमें हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। लेकिन शाहिद लतीफ साहब, आपको क्या लगता है कि वीकनेस कहाँ पर है हमारी कमज़ोरी कहाँ पर है, फ्लॉज कहाँ पर आ रहे हैं? मुझे समझ नहीं आती है कि हम जब भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को सुनते हैं, वज़ीर ख़ारजा को सुनते हैं, हमें यही सुनाई दे रहा होता है कि जी हम सफ़ीर बन गए हैं कश्मीर के, हम ये कह रहे हैं। पुरानी हुकूमतों के साथ कंपैरिजन चलता रहता है कि पुरानी हुकूमतों ने जो किया चले हम उनसे बेहतर करें, जो कि वाकई कर रहे होंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब का किरदार आपको याद होगा, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बने रहे, लेकिन मुराद के अलावा, एंजॉयमेंट के अलावा क्या लिया, क्या उन्होंने किया, क्या कश्मीर के लिए? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपनी जेबें भरी और एंजॉय किया उस पोस्ट को। मुझे बताएं कि अभी जो आप कह रहे हैं इनको करना होगा, ये क्यों नहीं कर पा रही है हुकूमत, और हम कहां से मार खा रहे हैं, हम क्यों वीक हैं? हम जिस तरह चाइना ने इनको तिगनी का नाच नचाया भारत को और बताया कि चीन है, हमसे पंगा नहीं करना, हम वो करने से क्यों कासिर? मैं समझता हूँ कि जो इसमें जुर्रत की ज़रूरत है वो हम जुर्रत नहीं ज़ाहिर अपनी कर पा रहे हैं, उस जुर्रत का मुजाहरा हम नहीं कर पा रहे। ये जैसे मैंने कहा कि एक कुदरती अमर है कि भारत इस वक्त चारों तरफ से मसाइल में घिरा हुआ है, उसकी कोई भी किसी भी फ्रंट पर उसको कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। उसकी इकॉनमी ख़त्म है, ख़राब है, लिहाजा उसने जो भी लोगों से मोदी वादे किए थे वो पूरे नहीं कर सका। तो कभी वो चाइना की तरफ डायरेक्शन करता है, कभी पाकिस्तान की तरफ करता है, लोगों की तवज्जो हटाना चाहता है मुख्तलिफ बहानों से, उन चीज़ों से जो कि वादे किए थे मगर वो पूरे नहीं हुए। अफ़गानिस्तान में उसको कोई ऐसा रोल नहीं मिला जो बार बार कहता था कि जी अफ़गानिस्तान में एक बहुत बड़ी कुव्वत बनकर भारत सामने आएगा।
तो उसको हर तरफ से शिकस्त है। फिर जो छोटे हमसाए मुल्क हैं, नेपाल ले लें, भूटान ले लें, वो बांग्लादेश ले लें, पाकिस्तान के साथ उसके हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि किसी के साथ भी उसके हालात ऐसे नहीं कि जो दुनिया को अच्छे तरीके से दिखाए जा सकें। तो इन सारी चीज़ों का जब तक हम अपनी करदगी से फ़ायदा नहीं उठाएंगे, तो सिर्फ कहने से, कश्मीर डे मनाने से तो ऐसे जो है वो बात नहीं बन जाती। जबकि भारत जो है वो पूरी मकाई के साथ और पूरी झूठ के साथ दुनिया के सामने वो ऐसा काम कर रहा है कि दुनिया में परसेप्शन एक बनाई जाए और पाकिस्तान को एक गलत रंग में पेश किया जाए, कश्मीर को भी गलत रंग में पेश किया जाए। तो ये है हमारी कमजोरी। ठीक है, बातों से सिर्फ करना चाहिए, हमें अब मुजाहरा करना है, कुछ कारकर्दगी करके। जैसे मैंने कहा कि अगर चीन, जैसे कि कहा भी जाता है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, हमें अमली तौर पर अब कुछ करना होगा, ना सिर्फ अल्फाज का सहारा लेना चाहिए। अच्छा, जैसे आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी शाहिद लतीफ़ साहब, आपने ऐसा बताया कि भारत बड़ा कह सकते हैं नरेंद्र मोदी बड़ी चालाकी का, बड़ा मतलब स्मार्टली मुजाहरा करते हैं इस चीज़ का कि पाकिस्तान का इमेज एक सोची समझी साजिश के तहत इन लोगों ने ख़राब करने की कोशिश की। लेकिन साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि दुनिया अंधी तो नहीं है शाहिद लतीफ़ साहब, दुनिया बहरी भी नहीं है, और दुनिया के दिमाग को नरेंद्र मोदी, इनकी RSS की सोच रखने वाली, इनकी भारतीय सेना, इनकी जितनी स्टैब्लिशमेंट है, वो दुनिया की सोच को, दिमाग को तो कंट्रोल नहीं करते। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हर कोई बात अब कर रहा है मकबूजा कश्मीर के हवाले से, लेकिन इस पर स्टैंड कोई नहीं ले रहा। भारत को कोई ये नहीं कह रहा कि आप ये जुल्म का सिलसिला बंद करें, बस करें, ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन भारत जिस मकबूजा कश्मीर के मामले को दबाना चाह रहा है, अब इसका अक्स तो शाहिद लतीफ़ साहब हमें खुद भारत के अंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत के अंदर भी मुसलमान उतना ही सफर कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो नरेंद्र मोदी है यही भारत को ले डूबेगा, भारत की तबाही के लिए नरेंद्र मोदी ही काफी है। देखिए, जहाँ तक दुनिया का ताल्लुक है, दुनिया हमेशा से दोगली पॉलिसी खेलती आई है और दुनिया अपने मफाद के लिए काम करती है। कुदरत की बात है कि हमसे बढ़कर उनके जो मफादात हैं वो हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं। देखने को उनकी इकॉनमी हमसे बेहतर है, देखने को वो एक सेकुलर मुल्क के तौर पर गर्दाना जाता है, देखने को हिंदुस्तान जो है हमसे बड़ा है, लिहाजा उनका साविया हिंदुस्तान की तरफ है। तो इसलिए आप दुनिया से ये तवक्कुआत ना रखें। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो कुछ करना है आपने खुद करना है। अपनी फॉरेन पॉलिसी ऐसी बनाएं कि जिसके तहत इस खित्ते का इतना बड़ा मुल्क चीन, और फिर उसके साथ रूस भी चीन के साथ मिला हुआ है, तो आप अपनी पॉलिसी क्यों नहीं ऐसी बनाते जिसके तहत इन मुल्कों के ज़रिए इस खित्ते में भारत पे दबाव डाला जाए। अमेरिका तो कभी भी आपका साथ नहीं देगा। जो फ़लस्तीन में हुआ वो अमेरिका ने करवाया ना, वो तो यहूदियों का साथ देता रहा। यानी जो करना हमें खुद करना है, अपनी पॉलिसी में तब्दीली करके। शायद साहब की बातों से मैं ये समझूं? जी बिल्कुल, हमने खुद करना है। जब तक आप अपनी पॉलिसी ऐसी खुद नहीं बनाएंगे कि इस तरह चीन और रूस खासकर इस खित्ते में मिलकर आपका साथ दें, भारत पर दबाव डालें, और वो साथ देने को तैयार हैं। खासकर चीन, वो तो आपका ऐसा दोस्त है, इस तरह के अल्फाज वो किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं करता जो पाकिस्तान की दोस्ती में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फिर पाकिस्तान पीछे क्यों खड़ा है? पाकिस्तान आगे बढ़े और इस मौके से फ़ायदा उठाए। हाँ। दुनिया का ताल्लुक है, दुनिया हमेशा से दोगली पॉलिसी खेलती आई है और दुनिया अपने मफाद के लिए काम करती है। कुदरत की बात है कि हमसे बढ़कर उनके जो मफादात हैं वो हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं। देखने को उनकी इकॉनमी हमसे बेहतर है, देखने को वो एक सेकुलर मुल्क के तौर पर गर्दाना जाता है, देखने को हिंदुस्तान जो है हमसे बड़ा है, लिहाजा उनका साविया हिंदुस्तान की तरफ है। तो इसलिए आप दुनिया से ये तवक्कुआत ना रखें। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो कुछ करना है आपने खुद करना है। अपनी फॉरेन पॉलिसी ऐसी बनाएं कि जिसके तहत इस खित्ते का इतना बड़ा मुल्क चीन, और फिर उसके साथ रूस भी चीन के साथ मिला हुआ है, तो आप अपनी पॉलिसी क्यों नहीं ऐसी बनाते जिसके तहत इन मुल्कों के ज़रिए इस खित्ते में भारत पे दबाव डाला जाए। अमेरिका तो कभी भी आपका साथ नहीं देगा। जो फ़लस्तीन में हुआ वो अमेरिका ने करवाया ना, वो तो यहूदियों का साथ देता रहा। यानी जो करना हमें खुद करना है, अपनी पॉलिसी में तब्दीली करके। शायद साहब की बातों से मैं ये समझूं? जी बिल्कुल, हमने खुद करना है। जब तक आप अपनी पॉलिसी ऐसी खुद नहीं बनाएंगे कि इस तरह चीन और रूस खासकर इस खित्ते में मिलकर आपका साथ दें, भारत पर दबाव डालें, और वो साथ देने को तैयार हैं।
ख़ासकर चीन, वो तो आपका ऐसा दोस्त है, इस तरह के अल्फाज वो किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं करता जो पाकिस्तान की दोस्ती में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फिर पाकिस्तान पीछे क्यों खड़ा है? पाकिस्तान आगे बढ़े।